केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। नामांकन का दौर लगातार जारी है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में सहरसा नगर निगम के वार्ड संख्या 41 के पार्षद पद के प्रत्याशी राजेंद्र यादव और उनके समर्थकों से संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं पटना से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी सहरसा नगर निगम में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 के प्रत्याशी हैं राजेंद्र यादव जी। हम इनसे बात करेंगे आखिर चुनाव लड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसको बचपन से हम समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं। हमारा हमेशा उद्देश्य रहा कि धन नहीं कमावे, समाज का सेवा करे, गरीब का सेवा करे। ये उद्देश्य मेरा बचपन से है। पुनः हम 74 ईस्वी के आंदोलन में भी, हम जयप्रकाश जी का आंदोलन में भी सक्रिय रूप से काम किए। उसके बाद 81 से हम इस राजनीति में आए। लेकिन लालू जी के टाइम में हुआ कि जब लालू जी आए तो चुनाव बंद कर दिया। वार्ड पार्षद हो कि मुखिया जी हो, चुनाव नहीं हो रहा था। तो 2003 में चुनाव हुआ तो हम भी अपना नामांकन डाले। तो हम उसमें, हमारा उद्देश्य यही है कि हम है 40 से वार्ड नंबर 41 पर लड़ते हैं। तो उस समय हम थोड़ा सा डिफीट खाए। 2007 में हम वार्ड पार्षद के रूप में जीते। तो मेरा उद्देश्य था जो हमारे वार्ड में गरीब तबके का लोग ज़्यादा था और क्षेत्रफल जो था उसका सो बिल्कुल कहने मतलब मिट्टी के बराबर था। ईटा और पत्थर का नाम का चीज़ नहीं था। अभी भी नाला है नहीं, कहीं रोड पेड़ा का कोई ठिकाना नहीं था। तो मेरा उद्देश्य था कि जो कम से कम रोड का काम पहले किया जाए और उसके बाद कहने मतलब रोड का जो होता है आरसीसी पीसीसी ढलाई करवाना चाहिए। जनता सर राजेंद्र यादव को वोट क्यों देगी? आपने पहले जो जीता था आपने कौन कौन सा काम किया, उस काम को बताइए। हाँ, मैंने कोई तो काम कह रहे ना। तो मैंने सबसे पहले रोड, जनता के पास घर नहीं था। मेरा वार्ड बहुत पुअरलेस है, गरीब है। तो हम सबसे पहले आवास का काम किए, आवास दिलाने का काम किए। तो जो भी झोपड़ी छाप था सबको हम पक्का का मकान उस समय बना दिए। उस समय हम 2,20,000 टका दिए 8 ईस्वी 9 ईस्वी में। उसके बाद फिर दूसरा बार जीते तो सड़क पेड़ा में जो अधूरा था, वृद्धा पेंशन तो पहले कर दिए, बीपीएल का काम करवा दिए। टोटल जितना था गरीब गुरिया सबका बीपीएल बनवा दिए, सबका राशन कार्ड बनवा दिए। जो उम्रदार व्यक्ति था उसका कहने मतलब पेंशन बनवा दिए। या मौसामात टाइप का जो औरत थी उसको भी हम पेंशन दिलाए, विधवा पेंशन उनको भी विधवा पेंशन दिलाए। नाला सर कितना बनवाए? नाला हम वार्ड में है ही नहीं, नाला तो बनाने का सवाल क्या है। यहाँ नाला का नहीं वो काम हुआ उस वार्ड में। सड़क का काम हर एक आदमी के दरवाजा पर कोशिश था मेरा 4 चक्का का गाड़ी चला जाए। कुछ कुछ जगह गली कुची जो था वहाँ नहीं गया, लेकिन मोटरसाइकिल से हर आदमी अपना दरवाजा पर चला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा समय टर्म में भी जो कुछ गरीब गुरिया बचा हुआ था उसको आवास से काम किए। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, जैसे रोड कहीं टूटा हुआ था, जल जमाव का स्थिति था, उसको भी दूर करने का कोशिश किए। हाँ, और प्रत्येक परिवार, हमारा जो क्षेत्र है वह शौचालय किसी के पास नहीं के बराबर थे, कुछ आदमी के साथ छोड़ के। तो मैंने 600 परिवार के आदमी को शौचालय बनवा दिए। 600 परिवार में, समझे न, पूरा 600 परिवार में शौचालय हम दिए। शौचालय किसी के पास नहीं रहा, बाकी नहीं रहा। इस बार सर अगर आपको जनता फिर अब जो, हाँ, इस बार जो कौन सा काम इस बार अब जो मेरा उद्देश्य है, हमारा वार्ड जो है सो जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। मेन है जो हर एक इंसान के पास, कुछ गरीब तबका का लोग जो है उसके पास मजदूरी का कुछ अभाव है करने का। तो मेरा उद्देश्य है इस बार जो ऐसा काम किया जाए जो हर एक परिवार जो दिल्ली बम्बई पंजाब जा रहा है वह दिल्ली बम्बई पंजाब नहीं जाए, वह हमारे क्षेत्र में ही रहकर कुछ घरेलू उद्योग जो हो वह काम करके अपना भोजन करे। यानी अपने वार्ड के लोगों को आप रोजगार देने का हाँ, मेन चीज़ मेरा उद्देश्य वही है।
और मेरा सबसे अधूरा काम है कि वार्ड में नाला का व्यवस्था नहीं है जल जमाव के लिए। तो वार्ड में हर एक घर का पानी जो है तो नाला बनना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। और नाला बन के जहाँ नाला की पानी सुविधा गिराने में हो वहाँ तक नाला जाना चाहिए। इस पर भी आप काम करें। बहुत हमको इस सब के लिए। दूसरा बात है, मेरा अधूरा काम जो बचा हुआ कुछ, उसको पूर्ण रूपेण सफल करने के लिए हम चाहते हैं कि हम तत्पर अपना नाम कमा करके जाए, मेरा नाम रोशन रहे, ताकि हम वार्ड नंबर अपने वार्ड के लिए समर्पित सब लोगों का हर तरह का काम किए। जनता के बीच जाते हैं तो क्या हमरा कहते हैं जनता को हम यही कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, खास करके जो समस्याहीन है, मान लीजिए अब कुछ आदमी ऐसा है जिसको कुछ समस्या नहीं है, जिसके पास समस्या है उसको हर तरह से, जैसे कोई बीमार पड़ गया, अब वो बीमार से जूझ रहा है, उसका इलाज करवाना, जैसे स्मार्ट कार्ड बनाना, जैसे डॉक्टर के पास कोई चला गया उसको देखभाल करना, कोई शादी विवाह कर रहा है उसमें भी कुछ डोनेट समस्या पड़ता है तो करना पड़ता है, कोई मान लीजिए और किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी को केस मुकदमा है, किसी को थाना में जाना है, मान लीजिए गलत तरह से फंसा देता है, उसको भी समस्या को दूर करते हैं। कोर्ट कचहरी का भी समस्या, किसको चक्कर लगा हुआ है उसको भी दूर करते, केस मुकदमा को नाजायज जो है। वैसे मेरे वार्ड में असामाजिक तत्व इस तरह का है कि मेरे वार्ड में 2 मर्डर 2 एक साल में हो गया, दोनों युवक का हो, समझे ना। कुछ लड़का ऐसा है जो इस बार हुआ कि कुछ गलत राजनीति के ढंग से 2 लड़के का, युवक का जान चला गया। एक का नाम है सनोज यादव, एक का नाम था आपको छोटू यादव। छोटू यादव पासवान टोला में चला गया, वहाँ मार दिया गोली, और रिफ्यूजी कॉलोनी में सनोज यादव को मार दिया। एक है वार्ड नंबर 25 का मान लीजिए रहने वाला, और दूसरा लड़का जो इस बार मरा 24 फरवरी को, वह लड़का था वार्ड नंबर 6 का था पहले, अब 41 हुआ है, पहले 6 था। वह लड़का का डेथ जो हुआ वार्ड में बहुत माने घृणात्मक हुआ, और प्रत्येक आदमी को लड़का के प्रति आह इतना हुआ कि ऐसे समझिए 2 रोज 3 रोज किसी का चुन ही नहीं जाए। कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक मदद के अलावा आपने व्यक्तिगत मदद भी किया है। हाँ, व्यक्तिगत मदद किया। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता से अपील हम यही करना चाहते हैं, जो हमारा जो अगर कर्म किया हुआ है, वर्क काम किया हुआ है, तो मुझे एक बार मौका और दीजिए काम करने का। यही हम अपना जनता से उम्मीद रखते हैं, और देने का कोशिश हर जनता करता है कि प्रशासनिक कमजोरी इतना बड़ा है यहाँ पर सहरसा में, खास करके कुछ असामाजिक तत्व लोग जो है, यह प्रशासन के चलते, पैरवी के चलते बूथ मतदान केंद्र का इस तरह से माना हालत कर दिया है, कर देता है कि वहाँ लूट लेता है। और समाज तत्व का जो लड़का है वो ठेकेदार है, वह खास करके प्रशासन का कमी है, यानी प्रशासनिक विफलता है। विफलता है इस बार भी, प्रशासनिक इतना विफलता है, जहाँ सुविधा है वोट देने का मतदाता को, वहाँ बूथ नहीं दे करके अब पैरवी पर मान लीजिए एक गलत जगह पर दे दिया, गली में, जहाँ असामाजिक तत्व वहाँ पर किसी समय खून खराबी कर सकता है, ऐसा जगह पर बूथ दे दिया है, समझे ना। हमारे वार्ड में 4 बूथ बनना चाहिए, उसको प्रशासन के चलते, गलत भावना के चलते 5 बूथ बना दिया गया है, माना पैरवी पर, विरोधी पार्टी के पैरवी पर, राजनीतिक तौर से हो कि प्रशासनिक तौर से हो। खास करके यहाँ पर प्रशासन है सो बहुत कमज़ोर है, वह प्रशासनिक पावर नहीं लगाना चाहता है, समझे ना। वो बस यही मेन चीज़ है। हाँ, हम यहाँ के कुछ जनता से भी बात करेंगे और जनता से रूबरू होते हैं कि आखिर राजेंद्र यादव को किन कारण से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और श्री राजेंद्र जी विकास पुरुष है और बहुत विकास किए हैं। क्या क्या काम किए हैं अभी तक? जैसे मैंने मकान निर्माण, घर गृह निर्माण हुआ, साफ सफाई हुआ, ये सब मैंने बहुत अच्छा किए। जो पिछले साल थे उसमें बहुत अच्छा किए थे, काम किए हुए? बहुत अच्छा काम किए थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं इसको मैंने फिर से। बैजनाथ यादव। क्या चाचा, कैसा आदमी है?
एकदम एक नंबर है। इसमें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ। सारा चीज़ है, मकान हुआ, जैसे रोड पेरा हुआ, शौचालय हुआ, सारा हुआ, और समाज का जो भी होता है सारा काम मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदरुल अंसारी। मोहम्मद सदरुल अंसारी। क्या लगता है इनके बारे में इस बार? इसके बारे में तो अब इस बार तो जो है सो इतना वोट से जीतेगा सो कहना मुश्किल है। पहले से ज़्यादा वोट से? बहुत वोट से। कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि हम लोग जनता के बीच में घूमते हैं। जनता क्या क्या किया है इन्होंने? काम बहुत काम किए हैं, रोड बनाए हैं, शौचालय दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, उसके बाद क्या कहते पेंशन दिए हैं। आपको मिला है? जी हमको भी मिला है इंदिरा आवास। क्या सोचा, क्या लग रहा है इस बार? अभी तो मान लीजिए सब देख ही रहा है। भविष्य में तो उम्मीद तो है। उम्मीद है? उम्मीद तो है। उम्मीद है कि ये फिर से जीतेंगे। जी। आप अपना मत किसको दे रहे हैं? मत हम इन्हीं को दे रहे हैं। क्या सर, किसको इस बार? 5 साल जो इससे 5 साल पहले जो विकास हुआ वही विकास हम लोग इस बार भी चाहते हैं। निश्चित रूप से पूरा जी। विश्वास। हाँ, क्या नाम है आपका? गजेंद्र यादव। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।